कासिफ बताइए, पाकिस्तान में क्या है महंगाई का हाल? देखिए गौरव, इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो हर दूसरे सारे पहलू को छोड़ दें तो महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है। 2.25 साल हो गए और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ये फरमा रहे थे कल कि उन्हें तो कोई तजर्बा नहीं था और अब परफॉर्म करना पड़ेगा इसके पाकिस्तान की मिनिस्ट्री को। मतलब जो अब तक था इकोनॉमिकली इन्होंने कुछ भी नहीं किया और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने एक्नॉलेज किया जावेद गफारी साहब से माजरत के साथ। अदरक का रेट आपने बिल्कुल ठीक बताया, चीनी का जो है वो 55 से 110 पे गई, आप कहीं आके 86 पे हो, तो इसको आप परफॉर्मेंस नहीं कह सकते। इस वक्त मिडिल क्लास बजाय ऊपर जाने के वो नीचे जा रही है, तो इकोनॉमिकली हालात मुझे लगता है काश्वर आपको ना मुझे लगता है काश्वर आपको जावेद गफारी से वो एड्रेस लेना चाहिए जहां पर अदरक 350 रुपए किलो मिल गई, क्योंकि आप तो महंगी ला रहे हैं। लेकिन चलिए जल्दी से एक बार की ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई का क्या हाल है, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई ने कमर तोड़ दी है आवाम की। और मजाक की बात अलग है, लेकिन अगर एक चुनी हुई सरकार को लोग क्यों चुनते हैं? इसलिए क्योंकि उनके लिए काम करेगी, इसलिए क्योंकि उनको महंगाई से निजात दिलाएगी, इसलिए क्योंकि उनके लिए जरूरत की सुविधाएं जुटाएगी। और क्या हाल है पाकिस्तान में, आप समझिए। पाकिस्तान में एक अंडा 30 रुपए का मिल रहा है, 104 रुपए किलो तक चीनी पहुंच गई। इसके अलावा 1000 रुपए किलो तक वहां पर अदरक बिक रही है, गेहूं 60 रुपए किलो बिक रहा है। और वक्त पर गैस नहीं खरीदने की वजह से अब गैस की किल्लत होने वाली है, यह बताया जा रहा है। रिकॉर्ड महंगाई है, कर्ज की मार इतनी है कि जीडीपी के 90% के ऊपर कर्ज जा रहा है। चरमरा गई अर्थव्यवस्था और भूख से आवाम बिलबिला रही है। तमाम यूट्यूबर, तमाम मीडिया के चैनल वहां पर इसको लेकर लगातार दिखा रहे हैं पाकिस्तान की सरकार की नाकामी। लेकिन क्या ये दिखेगा आपको जावेद गफ्फारी? इस बीच एक बड़ी खबर वो बताया, फिर आते हैं आपके पास। बड़ी खबर है, 25 करोड़ से ज्यादा के नकली नोट भेजने की तैयारी में पाकिस्तान। पश्चिम बंगाल चुनाव में नकली नोट खपाने की साजिश रच रहा है पाकिस्तान। और फिलहाल ये नकली नोट नेपाल और बांग्लादेश में है, ये सूत्रों के मुताबिक खबर है। और सूचना मिलने के बाद बैंक्स को अलर्ट कर दिया गया है। बैंकों को कह दिया गया है कि अलर्ट रहिए और पाकिस्तान की साजिश में बिल्कुल मत पड़िए और अपना चेक एंड बैलेंस बिल्कुल एकदम वहां मुस्तैद रखिए और किसी भी तरह से ये नकली नोट भारत ना आने पाए। लेकिन पाकिस्तान किस तरह से आतंक की साजिशें करता है, पाकिस्तान किस तरह से यहां पर नकली नोट बेचता है, ड्रग्स बेचता है, हर वो कोशिश करता है जिससे वो भारत को नुकसान पहुंचा सके, इसका एक और सबूत। लेकिन आइए जल्दी से बंगाल चुनाव में पाकिस्तान की साजिश का क्या कनेक्शन है समझिए। पाकिस्तान के तस्करों ने असली नोट के 26 में से 20 फीचर की नकल कर ली है, यह जानकारी है सोर्सेस के हवाले से। और क्या जानकारी है? 25 करोड़ के से ज्यादा के 2000, 500 और 200 के नकली नोट नेपाल और बांग्लादेश में रखे गए हैं। नकली नोट को बांग्लादेश और नेपाल के रास्ते पश्चिम बंगाल में खपाने की योजना है। खुफिया विभाग को सूचना मिलने के बाद एसएसबी, बीएसएफ और बैंक्स को अलर्ट कर दिया गया है। बांग्लादेश से सटा हुआ मालदा का इलाका नकली नोट का स्वर्ग कहा जाता है। और बिहार का अररिया, किशनगंज और सुपौल में भी कई बार नकली नोट पकड़े गए। तो देखिए ये वो इलाके हैं जो बांग्लादेश और नेपाल की सीमा से सटे हुए होते हैं। और यहां पर किस तरह से नकली नोट बंगाल इलेक्शन में खपाने की बात कही जा रही है, ये बात अब सोर्सेस के हवाले से सामने आ रही है। लेकिन मैं न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।